बटेंगे तो कटेंगे, इसी नारे के सहारे नई सियासत खड़ी की जा रही है। लेकिन दो बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं और आप इस वीडियो को उन नफरती लोगों तक जरूर पहुंचा देना कम से कम, या इस वीडियो को इतनी शेयर कर देना, इतनी शेयर कर देना कि अपने आप ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच जाए और सच्चाई लोगों के सामने आ जाए। बटेंगे तो कटेंगे, इसके सहारे जो नई सियासत खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इसमें दो बड़ी खबर आप देखिए। पहली खबर उत्तर प्रदेश से और दूसरी खबर मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिसमें याकूब नाम के मुसलमान, उसने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए खिड़की को तोड़ते हुए और कल झांसी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे जल करके राख हो रहे थे, उनको बचाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ आज भी कानपुर, फूलपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद अलग अलग जगह पर घूम घूम करके रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे, लेकिन झांसी जाने का टाइम नहीं मिल पाया उनको। दूसरी एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरी खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक और मुसलमान, वारिस खान जिसका नाम है, वो अपने परिवार के साथ में मोटरसाइकिल पर जा रहा था और वारिस खान ने देखा कि एक गाड़ी अनियंत्रित होकर के वो सड़क के बगल में जाकर के गिर गई है। वारिस खान वापस से अपनी मोटरसाइकिल घुमा करके लाता है, अपनी पत्नी बच्चों को उसको वहीं पर छोड़ता है और उसके बाद में नीचे सड़क से उतर करके शीशा तोड़ करके, क्योंकि गाड़ी जब नीचे गई खाई में तो सेंटर लॉक हो गया, जब जो चारों दरवाजे वो बंद हो गए। तो वारिस खान चूंकि मैकेनिक था, उसने गाड़ी के शीशे तोड़े, शीशे तोड़ करके अंदर से सेंटर लॉक खोला और सेंटर लॉक खोल करके परिवार के 7 लोग एक कार्यक्रम के अंदर जा रहे थे, उस गाड़ी में बैठकर उनको बचाने का काम किया। एक सवाल मेरा और है, झांसी का वो पहलू जो शायद आपने नहीं देखा हो, झांसी का मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे जल करके राख हो गए, उसमें वो पहलू जो शायद आप तक नहीं पहुंचा हो, वो पहलू जरा देखिए। एक युवक है जिसने 4 बच्चों को बचाने का काम किया और उसको अब अस्पताल का प्रशासन धमका रहा है कि तुम इंटरव्यू मत दो, तुम ये बातें मत कहो। प्रशासन ये नहीं देख रहा है कि कैसे वहां पर जो फायर के सिलेंडर थे, कोई 2020 में एक्सपायर हो गया, कोई 2022 में, कोई 2023 में एक्सपायर हो गया। जो 2-2 साल तक, 3-3 साल तक वहां पर फायर के सिलेंडर पड़े हुए थे, उनको नहीं देख रहा है प्रशासन। लेकिन किस तरीके से जो अंदर की बात बाहर बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सच्चाई बयां कर रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। तो इन तीनों खबरों को एक एक करके देखिए। और झांसी के अंदर तो इतना कोहराम मचा है साहब कि कोई महिला कह रही है कि मेरा पहला बच्चा था, मैं उसको एक बार गोद में भी नहीं ले पाई। कोई दादी कह रही है कि मैं अपने पोते की किलकारी सुनना चाहती हूं, मैं किलकारी भी नहीं सुन पाई। कोई कह रहा है कि हम अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रहे हैं। यह बड़ा मुश्किल काम है साहब। बच्चे, अगर छोटे बच्चे, नवजात बच्चे हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं था कि 2.5-3 साल के बच्चे थे, उसमें वो बच्चे थे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, या जो बच्चा पैदा हुआ है उसका वजन कम होता है, वो बच्चे एडमिट थे। यानी नन्हे नन्हे से, मेरी इस हथेली जितना कोई बच्चा होगा, कोई 2 हथेली जितना बच्चा होगा, इतने इतने से बच्चे थे। अब सोचिए वो बच्चा इतना सा है जो जल गया, उसका क्या पहचानेंगे आप? उसको तो उसकी मां भी ढंग से नहीं पहचान पाएगी, मां, उसका पिता भी नहीं पहचान पाएगा कि ये मेरा लाल है या किसी और का लाल है। बस वही है। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। खबर आपको दिखाता हूं। याकूब नाम का एक मुस्लिम, आप सुनिए, वो बता रहा है कि वहां पर खिड़की को तोड़ करके, हाथ से खिड़की को तोड़ करके और फिर बच्चों को बचाने का काम। कि आपका क्या नाम है? याकूब जी, आप काफी आपके कपड़े काफी काले, आप कैसे बच्चों को आपने बचाया? क्या आप अंदर थे क्या? नहीं, 2 बच्चे थे। मेन गेट था, वहां से तो कोई जा नहीं पा रहा था। जो खिड़की तोड़ के हम लोगों ने बच्चे काफी निकाले और बच्चों को निकाला दिया जैसे लोगों को, वो लेके भाग भी गए। काफी बच्चे लेके चले गए। सिस्टर ने बोला कि ये लोग बच्चे लेके जा रहे हैं।
फिर पता नहीं कहाँ पे उधर देखा तो कोई बच्चे लेके नहीं गया, वो चीज निकाले जो वो सीरियस है कि तो अंदर चली गई। अब बटेंगे तो कटेंगे, इस सियासत को ये याकूब क्या नजर आता है वो सियासत तय करे, वो नेता तय करे जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। उनको याकूब में क्या नजर आता है? याकूब काटने वाला नजर आता है, याकूब बचाने वाला नजर आता है? वो सियासतदान तय करे, वो नेता तय करे। दूसरी खबर आप देखिए, और इसके लिए कम से कम मैं बधाई दूंगा बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को। मोहन यादव को कम से कम इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने वारिस खान नाम के उस मुसलमान को 1 लाख रुपए देने का काम किया है। यह भी कह रहे हैं कि 15 अगस्त को हम उसको सम्मानित भी करेंगे, और यह भी कह रहे हैं कि ऐसा काम सबको करना चाहिए, जान बचाने का काम सबको करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात मुझे जो लगता है वो ये कि इन्होंने इस बारे में खुद से ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। वरना कहां पर कपड़ों पर पहचानने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आपको इतनी आज़ादी देती है कि आप किसी मुसलमान का नाम लेकर के ट्वीट करते हैं। तो इसलिए कम से कम भाजपा के इस मुख्यमंत्री की प्रशंसा की जानी चाहिए। मोहन यादव साहब का वाकई जो है उनको सलाम किया जाना चाहिए कि इस दौर की सियासत में, और खास करके वो जिस दल में है उसमें क्या हालत है। खैर, ट्वीट आप देखिए। मोहन यादव ने ट्वीट करके लिखा, ये 14 जनवरी का ट्वीट है। शिवपुरी से भोपाल जा रहे एक परिवार के 7 सदस्यों की कार ब्यावरा के पास में दुर्घटनाग्रस्त होकर के खंती में गिर गई। वहां से गुजर रहे एक नागरिक वारिस खान ने साहस दिखाते हुए कार का कांच तोड़ करके सभी को बाहर सुरक्षित निकाल करके जान बचाई। वारिस खान की संवेदनशीलता एवं साहस प्रशंसनीय व प्रेरणादायक है। इस साहसिक कदम के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। शिवपुरी जवाहर कॉलोनी निवासी खास करके जगदीश शर्मा जी को हार्ट संबंधी बुधवार को उनको ले जाने के लिए ये लोग निकले हुए थे, और उनके बेटे 2 बच्चे सब मिला के 7 लोग एक कार में। मुझे इस बात का संतोष है और ये बधाई के पात्र हैं। यहीं ब्यावरा निवासी प्लम्बर का काम करने वाले वारिस खान बाइक से अपने बच्चे के साथ जा रहे थे। वो कार जैसी पलटी खाई, वो अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से पलटते हुए वापस कार के पास तक गए, कार को सीधा किया, कांच तोड़े। कांच तोड़ने के बाद लाख उनने, अब चूंकि वो प्लम्बिंग का काम उनको आता था, तो उनने गेट भी खोले और गेट खोल करके सभी लोगों को अंदर से निकाला। ऐसे में 7 लोगों की जान बचाने का काम किया। मेरी अपनी ओर से वारिस खान को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो उनने ये बड़ा काम किया है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये काम बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे में कष्ट के समय में हमको जरूर मदद करना चाहिए, यही मानवता है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने इस वारिस खान को 1 लाख रुपए के देने का इनाम की घोषणा भी की है। तो देखिए, एक तरफ तो जो है बटेंगे कटेंगे की राजनीति के बीच में मोहन यादव साहब, उनको सलाम भेजिए कि उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई। दूसरी तरफ आप देखिए कि 24 घंटे बीत गए लेकिन झांसी इंतजार करती रही। झांसी के वो लोग जिनके परिजनों को इंतजार है कि कम से कम उनके बच्चे मिल जाएं, कुछ के बच्चे वो अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वो मेरी जब पब्लिश हो, आप लोगों तक पहुंचे, तो शायद, और मैं उम्मीद ही करता हूं कि मिल ही गए होंगे। लेकिन आप जरा ये देख लीजिए, ये योगी आदित्यनाथ का दौरा है। कहां कहां पर उन्होंने दौरा किया है। कानपुर में वो गए, फूलपुर में वो गए, अलीगढ़ में वो गए, और उसके साथ साथ गाजियाबाद में वो गए। अलग अलग जगह पर जाकर के योगी आदित्यनाथ ने रोड शो करने का काम किया, रैली करने का काम किया, और आज भी योगी आदित्यनाथ साहब ने बाज नहीं आए। वो वाकई बाज नहीं आए। आज भी योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे ये वाली बात आज भी कहती। मतलब कम से कम आज तो वो इस बात को छोड़ देते ना साहब। इतना तो मतलब ऐसा भी क्या होना, ऐसी भी क्या सियासत, ऐसा भी क्या पत्थर दिल, ऐसा भी, चलिए छोड़िए। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि
हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो अब मैं आपको एक एक करके झांसी उस मेडिकल कॉलेज की, उस मेडिकल कॉलेज के बाहर बिलख रहे परिजनों की कुछ ऐसी दास्तां आपको दिखाना चाहता हूं जो वाकई आपको देखनी चाहिए। और ये जो दास्तां है ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चल रही, उस पर वही बटेंगे तो कटेंगे वाली बहस चल रही है। दैनिक भास्कर ने कम से कम ये अच्छा काम किया है और ऐसे मामलों में दैनिक भास्कर अच्छा काम करता है। तो दैनिक भास्कर के सौजन्य से मैं आपको कुछ बाइट दिखा रहा हूं जो वहां पर परिजनों ने कहा है। देखिए जरा। हाय मेरा बच्चा, एक बार चेहरा तो दिखा दो, एक बार आंचल से लगा लेने दो। यह कहते हुए नीलू बेहोश हो गई। पति ने उसे संभाला। नजारा झांसी के महारानी मेडिकल कॉलेज का है। बाप सिर पटकते हुए बोला, नहीं मिल रहा है मेरा लाल। यह तस्वीर देख लीजिए आप। संजना बोली, मेरा बच्चा जल गया। डीएम जैसे ही वहां से निकले, उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ती हुई एक महिला दिखाई दी। वह हमारे पास आकर के रुकी, बोली, भैया मेरा बच्चा जल करके मर गया। हमारा बच्चा हमें दिलवा दो। और यह संजना की फोटो है। डिलीवरी के बाद बच्चा रोया नहीं। झांसी मेडिकल कॉलेज ले आए। शुक्रवार रात अचानक शोर हुआ, देखा तो आग लगी थी। सभी बच्चों को लेकर के भाग रहे थे, लेकिन मेरा बच्चा अभी तक नहीं मिला। उसकी किलकारी भी नहीं सुन पाई हूं। ये कहना है संतोषी का। संतोषी कह रही है कि मैं अपनी बच्ची की किलकारी नहीं देख पाई हूं। पहला बेटा था, गोद भी नहीं ले पाई, जिंदा जल गया। नवजात को खोने वाली माओं का दर्द। मेरा पहला बच्चा था, जिंदा जल गया, हम सिर्फ देखते रहे। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने मेरे सपनों को आग लगा दी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसके सामने रोएं। मैं उसे गोद में भी नहीं ले पाई। एक और सुनिए आप। हमने बच्चों को बचाया, अब धमकी मिल रही है। कुलदीप 4-5 बच्चों को बाहर निकाल करके लाए। उनके खुद के बच्चे की बचने की उम्मीद नहीं है। महोबा के रहने वाले कुलदीप ने बताया कि आग लगी तो मैं दौड़ करके वहां पहुंचा। पीछे वाला गेट तोड़ा गया। देखा तो डॉक्टर भाग रहे थे। मैं अंदर गया, वहां बहुत धुआं था। कुछ बच्चे मरे हुए थे, लेकिन मेरा बच्चा नहीं था। इसके बाद मैंने 4-5 बच्चों को बाहर निकाला। मीडिया में बयान देने पर अब अस्पताल प्रशासन से धमकी मिल रही है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? मैंने जो कहा, मैंने जो देखा वही तो बोलूंगा। मैं अपने बच्चे के बारे में क्या कहूं? कोई उम्मीद नहीं है, मर ही गया समझिए। यह एक बाप का दर्द है। सोचिए जरा, ये बाप पूरी की पूरी उम्र इस बात को कभी नहीं भूल पाएगा कि बच्चे मर रहे थे, आग लगी हुई थी, मैं उस कमरे में था और उस कमरे में मैं अपने बच्चे को नहीं पहचान पाया। 4-5 बच्चों को बचाया, लेकर के आया बाहर। लेकिन अब देखिए, जो अस्पताल का प्रशासन है वो धमका रहा है कि तुम इंटरव्यू मत दो। सोचिए, ये बाप कभी इस सदमे से बाहर आ पाएगा? जब वो नौकरी जाएगा, जब वो दूसरों को, बच्चों को उनकी गोद में खेलता हुआ देखेगा। पहला बच्चा था। ये हालत है साहब। ऐसी कहानी, ऐसी दर्दनाक चीजें देख करके, सुन करके पत्थर का कलेजा भी फट जाए। लेकिन साहब, बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति फटने वाली नहीं है। वो और जोर शोर से डंके की चोट पर लगातार जो है और दंभ भर रही है और जवान हो रही है। और ना जाने ये बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कहां जाकर के रुके। झांसी की रेखा की जुड़वा बेटियां नहीं मिल रही है। सोचिए, जुड़वा बेटियां हुई थी लेकिन नहीं मिल रही है। महोबा की नीलू का बेटा नहीं मिल रहा है। जौनपुर की अभिलाषा का बेटा नहीं मिल रहा है। जालौन की शांति संतोषी के बेटे नहीं मिल रहे हैं।
झांसी की कविता संध्या के बेटे नहीं मिल रहे हैं। मतलब अखबार में नाम लिखने के लिए जगह कम पड़ गई है, इसीलिए 2 आदमियों के, 3 आदमियों के, 2 औरतों के, 3 औरतों के नाम एक साथ जोड़ करके उनके बेटे बेटियों के बारे में बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति है साहब, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, ये याद रखना आप। बाकी इनके परिवार वालों का क्या है, बच्चे ही तो थे। शब्द नहीं है, क्या कहूं। चलिए, धन्यवाद।